स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। मित्रों, नवरात्र जो है, जैसे दो नवरात्र के बारे में तो सब लोग जानते हैं, और दो नवरात्र जो होते हैं वो गुप्त नवरात्र होते हैं। उनके बारे में अधिकांशतः लोगों को पता नहीं होता। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो दो नवरात्र हैं उनकी महत्ता इतनी अधिक क्यों है, और जो गुप्त नवरात्र हैं, दो को गुप्त नवरात्र और दो को प्रगट नवरात्र कहा जाता है। और चारों नवरात्रों में माँ भगवती की उपासना 9 दिन तक होती है। 9 देवियाँ हैं, 9 दिन तक उनकी उपासना होती है। नवरात्रि, 9 वर्ण, 9 दुर्गा, यानी 9 संख्या का सबसे ज़्यादा इसमें समावेश है। नवानाम रात्रिनाम समाहारा, नवरात्रियों का संयोग, 9 वर्ण, 9 मंत्र, 9 दुर्गा, तो 9 संख्या का सबसे ज़्यादा इसमें समावेश होता है। तो दो जो प्रगट नवरात्र हैं वो इतना, उनकी महत्ता अधिक क्यों है, और वो प्रगट हैं, प्रचलित, इतने ज़्यादा प्रचलित क्यों हैं? क्योंकि जो दो नवरात्र पढ़ते हैं, प्रगट नवरात्र जो पढ़ते हैं, तो एक पड़ता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से और चैत्र शुक्ल नवमी तक, और दूसरा जो नवरात्र है वो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल नवमी तक, विजयदशमी के दिन दशहरा होता है, उस दिन पारण होता है, उसी दिन समापन हो जाता है। तो चूँकि ऋतुओं के संधि काल पे पढ़ने से, उस समय ऋतुओं का संधि काल होता है, तो इसलिए वेद और विज्ञान को मिला करके दोनों ये निर्धारित किया गया कि उस समय आहार विहार संयमित होना चाहिए। और उस समय जब ऋतुओं का संधि काल होता है, तो उस समय संक्रामक रोगों की अधिकता बढ़ जाती है, अधिकता हो जाती है। तो इसलिए उस समय ये नियम संयम व्रत और उपवास का किया गया कि उस समय अगर व्यक्ति नियम संयम करेगा तो उसे इन रोगों से लड़ने की क्षमता होगी, और प्लस सबसे पहली बात ये है कि ये रोग जो है नज़दीक भी नहीं आए। अगर संयम आदमी बरतेगा तो इन रोगों से सरलता से बचाव हो सकता है। लेकिन जो दो गुप्त नवरात्र हैं उनकी भी महत्ता कहीं ना कहीं बहुत अधिक है, क्योंकि उसमें जो है 10 महाविद्याओं की उपासना, जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी उपासना की जाती है। वो 10 महाविद्याएं कौन सी हैं? जैसे काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, मातंगी, कमला देवी, बगलामुखी और धूमावती। ये 10 शक्तियाँ हैं, 10 महाविद्याएं हैं जिनकी इन गुप्त नवरात्रों में उपासना की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त करनी है या कोई तंत्र जगत से संबंधित कोई कार्य करना है, तो वो इस समय इस नवरात्र के नियम का पालन करके, इस नवरात्र में नियमों का पालन करके सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, और इस दौरान बड़ी सरलता से उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कहीं न कहीं दोनों नवरात्रों का उद्देश्य एक ही है, शक्ति की उपासना का पर्व है। जो भी ये 4 नवरात्र हैं, ये सब शक्ति की उपासना का पर्व है। तो इस बार नवरात्र जो है 19 जून से प्रारंभ होगा, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के और आषाढ़ शुक्ल नवमी तक, और 27 जून को इसका समापन होगा। जो 9 दिन के जो व्रती होते हैं उनके लिए 28 तारीख को इसका पारण होगा, व्रत का समापन किया जाएगा। और
जो वैसे 1-2 दिन का व्रत रहते हैं वो अपनी सुविधा अनुसार, कोई द्वितीया का रहता है, कोई अष्टमी का रहता है, कोई कभी रहता है। लेकिन जो 9 दिन के व्रती हैं उनके लिए पारण जो है 28 जून को होगा और 19 तारीख से प्रारंभ होकर के 27 तारीख को इसका समापन होगा। इसमें पूजा का विधान क्या है? उसी तरह से जिस तरह से 2 प्रगट नवरात्रों में माँ शक्ति की आराधना की जाती है, प्रत्येक दिन प्रत्येक स्वरूप की आराधना की जाती है। 9 स्वरूप होते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंडघंटे कूष्मांडे, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। उसी तरह से ये भी शक्ति की उपासना का पर्व है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को नवरात्र का व्रत करना है, उपासना करनी है, तो उसी तरह से जो नियम संयम उस नवरात्र में होते हैं उसी तरह का नियम संयम इसमें भी होता है। अगर किसी को घट स्थापना करनी है तो घट स्थापना के लिए 19 जून को 5:30 बजे से लेकर के दोपहर 12:30 बजे का मध्य का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है और इसी समय घट स्थापना करनी चाहिए। और ख़ास करके ये जो नवरात्र है इसमें जो भी पूजाएं हों गुप्त तरीके से करना चाहिए, क्योंकि गुप्त तरीके से करने से उसका लाभ अधिक मिलता है। और सिद्धि भी अगर कोई करनी है, सिद्धि प्राप्त करनी है, तो उसको भी गुप्त तरीके से करना चाहिए। गुप्त तरीके से करने का इस नवरात्र में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। और अगर कोई व्यक्ति नहीं भी कर सकता है तो इस दौरान नियम संयम भी अगर व्रत लेता है तो भी उसके लिए इस व्रत का पुण्य जो है मिल जाता है, क्योंकि नियम संयम करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई व्यक्ति 9 दिन व्रत नहीं रह सकता है फिर भी इस दौरान संयम रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, भूमि पे शयन करे, एकाहारी रह करके कर सकता है, या अगर मान लिया नहीं किसी का चलता है तो दोनों समय भोजन ले सकता है, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पे शयन करना चाहिए। इस तरह करने से माँ शक्ति की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनकी कृपा से सारे काम बनते हैं। यही इस नवरात्र का सबसे बड़ा लाभ है। और अगर इस बारे में किसी को कोई विशेष जानकारी चाहिए तो नंबर दिया हुआ होता है, उस पर संपर्क करके इस बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।